हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड्स, हम बात करें एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई है साउथर्न रेलवे रिक्वायरमेंट 2019 के तरफ से। जी हाँ फ्रेंड, ये बिल्कुल नई वैकेंसी है जो रेलवे की तरफ से निकाली गई है। फ्रेंड, यहाँ पे टोटल 2652 पदों पर भर्ती निकाली गई है और ये 2652 एक्ट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गई है। फ्रेंड, जी हाँ फ्रेंड, 2652 अप्रेंटिस पदों पर ये सीधी भर्ती निकाली गई है। सीधी भर्ती इसलिए फ्रेंड क्योंकि इसमें कोई भी लिखित एग्जाम आपसे नहीं लिया जा रहा है और ना ही कोई इंटरव्यू आपको इसमें देना होगा। फ्रेंड, तो ये 2652 एक्ट अप्रेंटिस पदों पर ये सीधी भर्ती निकाली गई है। तो इससे फ्रेशर कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो वैसे एक्स-सर्विसमैन ITI के लिए भी ये भर्ती निकाली गई है, लेकिन फ्रेशर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उनके लिए 43 सीटें अलग से दी गई है फ्रेशर्स के लिए। और बात करें मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब है फ्रेंड, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 13 जनवरी 2019 है फ्रेंड। तो 13 जनवरी तक का समय है आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए। तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर ले दोस्तों। और बात करें कैसे भरना है, तो आपको इसे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो मैं आपको वीडियो के अंत तक मैं बता दूंगा कि आपको इस फॉर्म को कहाँ भरना है, कैसे भरना है और कहाँ पर जाकर आपको इस फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, ताकि मैं आपको बता दूँ कहाँ पर जाकर ये फॉर्म भरना है। तो पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, किस किस जगह में कितने कितने पोस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देख सकते होंगे फ्रेंड, ये साउथर्न रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है एक्ट अप्रेंटिस के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के लिए। तो वैकेंसी डिटेल यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आप देख सकते होंगे फ्रेंड। यहाँ पे 1 नंबर फ्रेशर में आपको फीटर में यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 27 पोस्ट खाली है फीटर पद के लिए। और MLT रेडियोलॉजी में टोटल 8 पद खाली है और ये सारे पोस्ट UR OBC ST SC में बटे हुए फ्रेंड। तो फीटर में जनरल वालों के लिए 14 पोस्ट खाली है, OBC के लिए 7 है, SC के लिए 4 है और ST के लिए 2 पद खाली है फीटर में। और बात कर ले MLT पैथोलॉजी में, तो टोटल यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, टोटल 8 पोस्ट खाली है और ये सारे पोस्ट UR OBC ST SC में बटे हुए। तो टोटल 43 पोस्ट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर खाली। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल भी देर ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म भर ले अगर आप फ्रेशर है तो। बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन ITI के लिए। तो जिन्होंने ITI किया हुआ है तो वो ध्यान से देखिए फ्रेंड। तो टोटल यहाँ पर 52 पोस्ट खाली, जिसमें कि फीटर के लिए टोटल पोस्ट जो है फ्रेंड वो 23 पोस्ट यहाँ पर खाली है फीटर के लिए। और टर्नर के लिए बात करें तो टोटल 6 पोस्ट खाली है। तो फीटर में 12 पोस्ट UR के लिए, OBC के लिए 6, SC के लिए 3 और ST के लिए 2 पोस्ट है। इसी तरह से मैकेनिस्ट में टोटल पोस्ट 6 खाली है, इसमें ये पोस्ट भी UR OBC ST SC में बटे हुए फ्रेंड। और वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में टोटल 10 पोस्ट यहाँ पर खाली है फ्रेंड। और इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो टोटल 4 पोस्ट खाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर खाली है। तो कुल मिलाकर 52 पोस्ट यहाँ पर खाली है एक्स सर्विसमैन ITI के लिए सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वर्कशॉप पौडानूर में। तो ये पौडानूर के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं सेकेंड यानी त्रिवेंद्रम डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है फ्रेंड वो 973 पोस्ट यहाँ पर खाली है त्रिवेंद्रम डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंजीनियरिंग में, ड्राफ्टमैन सिविल में टोटल 50 पोस्ट यहाँ पर खाली है, जिसमें UR के लिए 25 पोस्ट खाली है। और ये पोस्ट भी 50 जो है इसमें OBC SC ST UR में बटे हुए फ्रेंड। बात कर लेते हैं सेकंड की, तो वेल्डर और गैस इलेक्ट्रिक में भी यहाँ पे 94 पद यहाँ पर खाली है वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक में। और बात कर ले पेंटर में, तो पेंटर में टोटल 41 पोस्ट खाली है। इसी तरह से प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर में टोटल 41 पोस्ट यहाँ पर खाली है, जिसमें 21 पोस्ट जनरल वालों के लिए, बाकी पोस्ट OBC SC ST में बटे हुए फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल GS में, तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे पद खाली है सिर्फ, टोटल 166 पोस्ट यहाँ पर खाली है फ्रेंड। ध्यान रहे फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है फ्रेंड वो इलेक्ट्रीशियन में ही है और उसके बाद फीटर में है। तो आप ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को, मैं आपको बताता जाता हूँ। इलेक्ट्रिकल TRD की बात कर ले तो इसमें भी इलेक्ट्रीशियन के लिए ही सीट खाली है, जो कि 56 सीट खाली है और इसमें 29 सीट UR के लिए, बाकी पोस्ट OBC SC ST में बटे हुए फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में बात कर ले तो फीटर के लिए यहाँ पे 110 पोस्ट खाली है और ये त्रिवेंद्रम डिवीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की। तो वेल्डर में जो सीटें खाली है वो टोटल 74 सीट यहाँ पे खाली है, जिसमें 37 सीटें जनरल वालों के लिए, बाकी तो आप जानते होंगे OBC ST SC में बटे हुए हैं।
कारपेंटर की बात कर ले तो कारपेंटर में भी बहुत यहाँ सीटें खाली है, 55 सीटें खाली है। वैसे तो कारपेंटर की जब भी वैकेंसी आती है तो बहुत ही कम वैकेंसी रहती है, तो यहाँ पे 55 सीटें हैं, तो इस फॉर्म को बिल्कुल भी मिस मत करना फ्रेंड। हम बात कर लेते हैं अगले ट्रेड की, तो जो कि है इलेक्ट्रीशियन का, जिसमें 65 पोस्ट यहाँ पर खाली है दोस्तों। तो यहाँ पे 33 पोस्ट उसमें से जनरल वालों के लिए खाली, आप देख सकते होंगे 33 पोस्ट जनरल वालों के लिए, तो कुल मिलाकर 304 पोस्ट मैकेनिकल में खाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल DSL और ERS के लिए। तो यहाँ पे डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए यहाँ पे टोटल 68 पोस्ट खाली है फ्रेंड, जिसमें 35 पोस्ट जनरल के लिए है, बाकी पोस्ट OBC ST SC में बैठे हुए फ्रेंड। और वेल्डर की बात कर लिए मैं मैकेनिकल DSL ERS फील्ड के अंदर बता रहा हूँ, जिसमें वेल्डर के लिए टोटल पोस्ट 22 खाली है, जिसमें 11 जनरल के लिए है। और इलेक्ट्रीशियन की बात कर ले तो इलेक्ट्रीशियन में टोटल 46 पोस्ट खाली है फ्रेंड। और फीटर के लिए भी यहाँ पे जॉब दी गई है, जिसमें कि 32 पोस्ट फीटर के लिए भी यहाँ पर खाली है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए सीटें खाली है, जिसमें कि टोटल 53 सीटें हैं, जिसमें कि 27 सीट जो है फ्रेंड वो जनरल वालों के लिए खाली है। तो इसी तरह से ये त्रिवेंद्रम डिवीज़न की बात हो रही थी, तो त्रिवेंद्रम डिवीज़न में टोटल 973 पोस्ट खाली है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं अगले डिवीज़न की, तो अगला डिवीज़न है पालघाट डिवीज़न की। तो ये जो वैकेंसी है पूरी ये पॉडुनूर की तरफ से निकाली गई, पॉडुनूर अप्रेंटिस भर्ती है। इसमें अब बात कर लेते हैं पालघाट डिवीज़न में, तो इसमें टोटल 666 सीटें यहाँ पर खाली है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे मैकेनिकल के क्षेत्र में, तो वेल्डर और गैस इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे टोटल 35 पोस्ट खाली है, जबकि कारपेंटर के लिए टोटल 30 पोस्ट यहाँ पर खाली है दोस्तों। और फीटर की बात कर ले तो फीटर में टोटल 42 पोस्ट खाली है, जिसमें 22 पोस्ट UR के लिए है और 11 OBC के लिए, बाकी ST SC में बटे हुए फ्रेंड। टोटल 107 पोस्ट मैकेनिकल के फील्ड में खाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो यहाँ पे वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए केवल खाली है, वेल्डर एंड गैस इलेक्ट्रिक के लिए पहला पोस्ट जो यहाँ पे है 49 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और इंजीनियरिंग के ही क्षेत्र में फीटर में भी खाली है, जो कि 39 पदों पर भर्ती खाली है यहाँ पर, जिसमें 20 पद जनरल के लिए है फ्रेंड। अब बात करते हैं प्लम्बर की, तो प्लम्बर में टोटल 42 पोस्ट खाली है फ्रेंड। तो अगर आपने प्लम्बर से ITI किया हुआ है तो इस फॉर्म को बिल्कुल भी मिस मत करना फ्रेंड, हो सकता है कि आपका यहाँ पे जॉब हो जाए, क्योंकि वैसे प्लम्बर की वैकेंसी बहुत कम निकलती है, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 42 वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आपने प्लम्बर से किया हुआ है ITI तो इस फॉर्म को बिल्कुल भी मिस मत करना, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लेना। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में टोटल 130 पोस्ट खाली है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल GS की, तो फीटर में यहाँ पे 39 पोस्ट खाली है, जबकि इलेक्ट्रीशियन की बात कर ले तो टोटल 38 पोस्ट खाली है, जिसमें कि 19 पोस्ट जनरल वालों के लिए है। अब बात कर ले रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक के लिए, इसको शॉर्ट में RAC भी कहते हैं लोग, तो टोटल यहाँ पे 12 पोस्ट खाली है RAC के लिए, जिसमें कि 8 पोस्ट जो है फ्रेंड 6 पोस्ट जनरल के लिए खाली है, 3 OBC के लिए, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए। तो टोटल 89 सीटें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल GS के लिए यहाँ पर खाली है फील्ड में। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के ही क्षेत्र में, लेकिन TRD के अंतर्गत आता है। तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे केवल सीट है, इसमें टोटल 111 सीट अवेलेबल है, जिसमें 56 सीट जनरल वालों के लिए और 30 OBC के लिए, बाकी ST SC में बटे हुए हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेमू सेट की, तो मेमू सेट के अंदर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में टोटल 17 सीटें खाली है। प्लम्बर की बात कर ले तो प्लम्बर में भी 25 सीटें खाली है। तो पहले भी प्लम्बर का आया था वैकेंसी, तो यहाँ भी प्लम्बर के लिए सीटें यहाँ पे खाली। तो अगर अच्छी बात है, या अगर आपने प्लम्बर से ITI किया है तो यहाँ भी आप भर सकते हैं फॉर्म। तो कारपेंटर की बात कर ले तो कारपेंटर में 12 सीट अवेलेबल है यहाँ पर। इलेक्ट्रीशियन की बात कर ले तो इलेक्ट्रीशियन में 24 सीटें यहाँ पे खाली है। और फीटर की बात कर ले तो फीटर में 24 सीटें यहाँ पर भी खाली, जिसमें 12 सीट जनरल के लिए। तो फीटर और इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा सीटें हैं फ्रेंड। और बात कर लेते हैं अब यहाँ पे सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के फील्ड के अंतर्गत। तो फीटर में यहाँ पे जो जॉब खाली है वो 32 पदों पर यहाँ पे सीटें खाली है, जिसमें 16 जनरल के लिए है। इलेक्ट्रीशियन की बात कर ले सिग्नल टेली कम्युनिकेशन के अंदर तो 24 सीटें खाली है, जिसमें 12 सीटें जनरल के लिए है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो टोटल 29 सीटें यहाँ पर खाली, तो इसकी वैकेंसी भी कम आती है। तो अब अगर आपने इससे किया हुआ है पढ़ाई तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 29 पोस्ट यहाँ पर खाली है फ्रेंड, जिसमें 15 जनरल के लिए है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पे 22 पोस्ट खाली है। तो बहुत से यूजर पूछते हैं कि इसके लिए जॉब कब आएगी, तो लो ये आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर 22 सीटें यहाँ पर खाली है फ्रेंड। अब बात कर ले इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी 20 सीटें यहाँ पर खाली है फ्रेंड। तो टोटल जो है फ्रेंड वो 127 सीटें सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के अंतर्गत खाली है। तो ग्रैंड टोटल यानी 666 यहाँ पर खाली है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं डिवीज़न डी की यानी कि सलेम डिवीज़न की। तो सलेम डिवीज़न में टोटल 918 पोस्ट खाली है फ्रेंड। तो 918 पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत बात कर लें तो यहाँ पे फीटर के लिए टोटल 148 सीटें खाली है फीटर में, जिसमें 75 सीटें जनरल के लिए, 40 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11 सीटें है फ्रेंड। और वेल्डर की बात कर ले तो वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक में टोटल 85 सीटें हैं यहाँ पर वेल्डर के लिए, जिसमें 43 यूआर के लिए है। पेंटर की बात कर ले तो पेंटर के लिए भी यहाँ पे सीट दी गई है, तो मैं आपको दिखा दूँ 23 सीटें पेंटर के लिए, जिसमें 22 जनरल के लिए है, 12 जनरल के लिए है। और कारपेंटर की बात कर ले तो कारपेंटर में 57 सीट कारपेंटर के लिए भी। तो अगर आपने कारपेंटर से आईटीआई किया हुआ है तो इस फॉर्म को बिल्कुल भी मिस मत करना फ्रेंड, क्योंकि कारपेंटर की वैकेंसी बहुत ही कम निकलती है और यहाँ पे निकली जो है वो टोटल 57 पदों पर निकली है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो बात कर लेते हैं अगले पोस्ट की। तो अगला पोस्ट है मैकेनिस्ट के लिए। तो मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे 27 पोस्ट खाली, तो मैकेनिस्ट की भी वैकेंसी कम आती है। तो अगर आपने आईटीआई मैकेनिस्ट किया हुआ है तो इस फॉर्म को जरूर भर लेना फ्रेंड। हम बात कर लेते हैं डीजल मैकेनिक की। तो डीजल मैकेनिक में टोटल 36 पोस्ट खाली है फ्रेंड। तो इस तरह से मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 376 पोस्ट खाली है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फीटर में यहाँ पे पोस्ट खाली है, जिसमें 98 पोस्ट खाली है, जिसमें 50 पोस्ट जनरल के लिए, बाकी पोस्ट ओबीसी एससी एसटी में बटे हुए हैं। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात कर ले तो 200 पोस्ट यानी 200 पद यहाँ पर सीटें खाली है इलेक्ट्रीशियन के लिए। आप देख सकते हो 200 पोस्ट, जिसमें कि 101 पोस्ट जो जनरल के लिए, 54 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15 सीटें यहाँ पर खाली है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की बात कर ले तो टोटल 34 पोस्ट यहाँ पर खाली है फ्रेंड। तो बाकी सीटें इसमें यूआर ओबीसी एसटी एससी में बटे हुए हैं। वेल्डर की बात कर ले तो वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक में टोटल 70 पोस्ट यहाँ पर खाली है, जिसमें 35 सीटें जनरल के लिए है। टर्नर की बात कर ले तो टर्नर के लिए 24 पोस्ट यहाँ पर खाली है। देखो फ्रेंड टर्नर का अभी आया, तो अगर आपने टर्नर से किया हुआ है तो आपके पास ये मौका है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं मैकेनिस्ट की। तो मैकेनिस्ट के लिए भी यहाँ पे सीट खाली, 24 पोस्ट यहाँ पर खाली है। एडवांस वेल्डर के लिए यहाँ पे 24 पोस्ट खाली है। तो अगर आपने एडवांस वेल्डर किया हुआ है तो इसकी वैकेंसी भी बहुत कम निकलती है। अगर किया हुआ है तो इस फॉर्म को बिल्कुल भी मिस मत करना फ्रेंड। अब वायरमैन की बात कर ले तो वायरमैन में 68 पोस्ट खाली है। तो वायरमैन की वैकेंसी बहुत कम निकलती है। तो वायरमैन की वैकेंसी यहाँ पे 68 पदों पर निकली हुई, जिसमें 35 पोस्ट जनरल के लिए, 18 ओबीसी के लिए, बाकी एसटी एससी में बटे हुए हैं। तो इस तरह से 542 पोस्ट इस डिवीज़न में खाली है फ्रेंड। ये तो बात रही वैकेंसी डिटेल की फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज क्वालिफ़िकेशन की बात पहले कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन आपको ध्यान देना फ्रेंड, आपके पास 10th पास होना चाहिए, जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होने बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका सिर्फ 10th पास से काम चल जाएगा, और अगर आप 50% साथ में हैं तो अच्छी बात है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 10th पास ही सिर्फ फ्रेशर में मांगा जाता है, तो आप एक बार फॉर्म भर के ट्राई ज़रूर कर लेना अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तब। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है फ्रेंड कि आईटीआई होना ज़रूरी है, यानी आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। और आपके पास 10+2 होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है। ये किसके लिए है? सिर्फ MLT कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि फ्रेशर में ये जॉब निकली हुई थी रेडियोलॉजी के लिए, उनके लिए है सिर्फ।
और एक चीज़ यहाँ नोट में लिखा गया कि 50% तो होने ही चाहिए, जिसमें 50% जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट में नहीं है, 50% सिर्फ जनरल और OBC के लिए ही मांगा गया है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है, डिप्लोमा अप्रेंटिस डिग्री है आपके पास, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे सीधा सीधे लिखा गया है आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप ध्यान रहे, आपके पास सिर्फ ITI होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट यहाँ पे 15 वर्ष है मिनिमम, और मैक्सिमम 22 या 24 वर्ष है। फ्रेशर के लिए 22 है, जबकि एक्स सर्विसमैन ITI के लिए 24 वर्ष है फ्रेंड, MLT के लिए भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ीस की। तो फीस जो यहाँ पे मांगा जा रहा है फ्रेंड 100 रुपये मांगा जा रहा है, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और किसको किसको फ़ीस नहीं देनी, तो SC ST PH कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ीस नहीं लग रही है, यानी कोई भी फ़ीस उन्हें नहीं देना होगा। तो ये 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर जनरल OBC वालों को लगेंगे फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग यहाँ पे आप देख सकते होंगे वेल्डर ट्रेड का जो ट्रेनिंग होगा फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वो 1 साल 3 महीने के लिए होगा, जबकि पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एक्स सर्विसमैन ITI के लिए 1 साल होगा केवल। जबकि फीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर एंड ETC के लिए 2 साल का यहाँ ट्रेनिंग होगा फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। और जो एक्स सर्विसमैन ITI होंगे उनके लिए सिर्फ 1 साल का ही ट्रेनिंग यहाँ पे लिया जाएगा। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करनी, यानी कि MLT शॉर्ट में कहे तो रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी के लिए सिर्फ 1 साल 3 महीने के लिए यहाँ पे फ्रेशर के लिए ही ट्रेनिंग यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन ITI के लिए पद खाली नहीं है फ्रेंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और इसमें मैं आपको बता दूं फ्रेंड एक चीज़ और, कि इसमें आपको क्या करना है कि अप्लाई इस फॉर्म को कैसे करना है, तो चलिए जान लेते हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका बेहद ही आसान है दोस्तों। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, मैं इसे सर्किल कर रहा हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर ही आपको इस अप्रेंटिस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ही जाकर आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना। और एक चीज़ ध्यान दें फ्रेंड कि कैंडिडेट सिर्फ कैन अप्लाई ओनली 1 नोडल यूनिट ऑफ SR, यानी कि आप सिर्फ एक डिवीज़न के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए नहीं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहीं पर जाकर आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरते समय अपना ईमेल ID, जी हाँ फ्रेंड, अपना ईमेल ID फॉर्म भरते समय एक्टिव रखें और अपना मोबाइल नंबर भी एक्टिव रखें। और फॉर्म भर लेने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर ले, पासवर्ड नोट कर ले, ताकि आपको आगे कोई परेशानी इससे ना हो। और फॉर्म भर लेने के बाद अपना प्रिंट आउट, जी हाँ फ्रेंड, अपना प्रिंट आउट एप्लीकेशन का जरूर निकाल कर रख ले अपने पास, हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और लोग भी जो अप्रेंटिस में जाना चाहते हैं वो जा सके फ्रेंड। तो अपने आसपास के दोस्तों को ज़रूर बता दे इस फॉर्म के बारे में, ताकि ये फ्रेशर कैंडिडेट भी तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा बिल्कुल इस तरह से। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो इसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, इससे आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।